फरीदाबाद विवाद पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने झगड़ा करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। फरीदाबाद में दिवाली के मौके पर पटाखा जलाने को लेकर विवाद करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चों के पटाखे जलाने पर विवाद शुरू हो गया है। विशेष समुदाय के लोगों ने मारपीट की और महिलाओं से छेड़खानी की, बदसलूकी की। इस मामले पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम पुलिस द्वारा दिया गया है। झगड़ा करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, पटाखा जलाने पर ही विवाद हुआ और उसके बाद ये विवाद कितना, आप समझ लीजिए किस स्थिति तक ये पहुंचा कि महिलाओं के साथ छेड़खानी तक हुई। चलिए एक बार फिर से आपको विस्तार से ये पूरा जो मामला है फरीदाबाद का ये समझा देते हैं, बता देते हैं। देखिए, पटाखा जलाने पर विवाद हुआ। बच्चों के पटाखे जलाने पर इस विवाद की, झगड़े की शुरुआत हुई। विशेष समुदाय के लोगों ने मारपीट की, अपना गुस्सा दर्ज कराया। पीड़ित परिवार की शिकायत करने पर हमला किया गया। विशेष समुदाय के लोगों ने ईंट और डंडों से हमला किया। उसके बाद घर में घुसकर महिलाओं से छेड़खानी की। लड़की के कपड़े फाड़ने की कोशिश का भी आरोप लगाया विशेष समुदाय पर। विवाद के बाद पीड़ित परिवार पलायन को मजबूर हुआ है। और देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि पहले भी कई परिवार कर चुके हैं पलायन। ये स्थिति वहां पर बनी हुई है। जो पीड़ित परिवार है, जिनके साथ बदसलूकी हुई है, जिनके साथ झगड़ा हुआ है, वो पलायन के लिए मजबूर हो गए। इससे पहले भी कई जो परिवार है वो पलायन के लिए यहाँ पर मजबूर हो चुके हैं। तो दिवाली का मौका रहा और पटाखा जलाने पर किस तरह से विवाद हुआ, झगड़ा किस तरह से बढ़ा, स्थिति किस तरह से खराब हुई। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। मनोज, क्या कुछ अपडेट है, पहले तो ये बताइए। बता दें कि फरीदाबाद की सुभाष कॉलोनी का ये मामला था, जहां पर बच्चे पटाखे जला रहे थे। तभी जो विशेष समुदाय के लोग थे, उन्होंने पास में रहने वाले हिंदू परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसकी सीसीटीवी कैमरे की जो वीडियो थी वो भी सामने आई थी। बता दें कि इस तरह से इससे पहले भी जो हिंदू परिवार वहाँ की गली में जो रहते थे वो वहाँ से पलायन कर चुके थे। पर बता दें कि छोटी छोटी बातों पर, इस तरह से मान लो घर में हिंदू परिवार जैसे पूजा करता था, कथा करता था, कहीं ना कहीं उस पर भी वो कहीं ना कहीं जो विशेष समुदाय के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं रोक लगाते थे। पर अब मामला देखते दीपावली के जब पटाखे जब मनोज, जिस इलाके का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जहाँ पर ये विवाद हुआ है, यहाँ का अगर हम कहें किस तरह का ये एरिया है, यहाँ पर दोनों ही जो आबादी है समुदाय की, वो किस तरह से रहती है, प्रपोर्शन क्या है? बता दें, बल्लभगढ़ की स्वास्थ्य कॉलोनी की ये घटना है, गली नंबर 12 की, जहां पर विशेष समुदाय के करीबन 12 से 14 घर हैं और हिंदू समुदाय के 2 से 3 घर हैं। उस गली की ये घटना है जहां पर पटाखे जलाने की रोक को लेकर बच्चे के परिवार के साथ मारपीट की गई है, क्योंकि पूरा परिवार चारों तरफ से घेर लिया था, कमरे के अंदर बंद हो गया था। तब प्रशासन को परिवार ने अंदर से फोन किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची है तब परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला था। उसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस की शिकायत के बाद ही पुलिस ने धरपकड़ की जो मुहिम है वो चालू की है। अब प्रशासन के हाथ एक आरोपी की गिरफ्तारी प्रशासन ने देर रात की है। और प्रशासन के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुलासा किया था कि ये जो परिवार था, ये मामूली छोटी सी पहले विवाद इनका पहले चल रहा था, और जिसको लेकर ये अब इनने घर के जो सामने जो बोर्ड लगाया हुआ है कि घर हम प्लान करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो मनोज, क्या पहले भी इन दोनों पक्षों में आपस में किसी बात को लेकर बहस हुई है? क्या इनके रिश्ते पहले से खराब थे? इस बाबत भी जानकारी दीजिए। साथ साथ ये भी बताइए कि जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, किन धाराओं में किया गया, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस उस पर कर रही है? बता दें कि पहले इन परिवार का आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता था। कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं जब पत्थरबाजी हुई, क्योंकि चारों तरफ से हिंदू परिवार का एक ही ये घर था जहां पर इन्होंने इकट्ठा होकर घेर लिया। जब प्रशासन वहां पर पहुंचता है तब कमरे के अंदर से इन्हें रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला और उसके बाद इनका मेडिकल करवाया।
क्योंकि हम मौके पर गए थे। कंडीशन जिस तरह से कंडीशन थी, गेट टूटा पड़ा था, घर के बाहर जो वाहन थे वो क्षतिग्रस्त थे, पर लगातार जिस तरह से बता दें कि वहाँ पर जो लड़की थी वो कहीं ना कहीं उसकी आबरू पर कहीं ना कहीं जो उन्होंने कोशिश भी की थी, जिसको लेकर पुलिस ने पर्चा दर्ज किया है। और जो एक आरोपी है उसकी धरपकड़ में पुलिस ने कल देर रात ही उसकी गिरफ्तारी की है। प्रशासन ने जो तमाम जो कानूनी जो कार्रवाई है, जिस तरह से, क्योंकि मुस्लिम समुदाय पर साफ आरोप आ रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं वो जो पीड़ित परिवार है वो घर प्लान करने का जो मन है वो कहीं ना कहीं बना चुके हैं, और उसी को लेकर आधार पर प्रशासन ने अब मामला दर्ज किया है और एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। जी, क्या इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होनी है? साथ साथ मुझे ये भी समझाइए कि आपने गली का यहाँ पर जिक्र किया, इसके आसपास का जो इलाका है, क्या ये पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है? बता दें कि आसपास का जो इलाका है वो मुस्लिम नहीं है, क्योंकि सारी जो कौम है वो कहीं ना कहीं मिली जुली रहती है। पर जिस गली की ये घटना है उस गली में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम जो समुदाय के जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। तभी उनकी छोटी सी किसी बात को लेकर कहीं ना कहीं उनका विवाद इतना बढ़ गया कि बच्चे पटाखा चला रहा था और वो जो लोग थे वो मना कर रहे थे कि पटाखा ना जलाएं, जिसको लेकर वो उनकी कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो देखी गई थी और भारी मात्रा में जो लोग इकट्ठा होकर आ गए, और जिसके बाद पत्थरबाजी को जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसका सीसीटीवी कैमरे भी हमने साझा किया है। पर अब बता दें, प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से इन परिवारों को सुरक्षित बाहर निकालकर, और प्रशासन ने खुद वहाँ पर पुलिस बल भी पूरी रात के लिए छोड़ा था, क्योंकि माहौल एकदम गर्म था और त्योहार का दिन है, क्योंकि दीपावली का जो दिन था, और कहीं ना कहीं उसी को लेकर प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन ने मनोज, तस्वीरों में सीसीटीवी फुटेज में बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं जिनके बीच झगड़ा हो रहा है, तो क्या कुछ और भी गिरफ्तारियां, कुछ और भी लोगों को पुलिस हिरासत में ले रही है? बता दें कि अभी प्रशासन का साफ कहना है कि अभी और लोग हैं उनकी जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, क्योंकि वो लोग अभी फरार चल रहे हैं। पर उसमें बता दें कि जो एक जो नामजद जो आरोपी था अर्चित, कहीं ना कहीं उसकी प्रशासन देर रात उसकी गिरफ्तारी कर चुका है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासन ने बताया कि जिस तरह से ये दो समुदाय का जो झगड़ा है वो कहीं ना कहीं नहीं है, क्योंकि ये जो परिवार थे ये कहीं ना कहीं घर बेचने चाहते थे और उसके बाद पटाखे को झगड़ा हुआ, जिसके कारण इन्होंने अब बोर्ड लगा दिया है कि हम अपना घर बेचना चाहते हैं। पर बता दें कि अब खबर मीडिया के माध्यम से खबर तेजी से दिखाने के बाद प्रशासन कड़े एक्शन में है और प्रशासन ने जो टीमें हैं वो कहीं ना कहीं बना दी गई है। पर ऐसे में बता दें, हिंदू संगठन के जो नेता हैं उनकी तरफ से भी समर्थन के लिए साफ आह्वान आ रहा है कि आप घर प्लान न करें। हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं साथ है। इस तरह की जो बातें हैं वो परिवार को हौसला बढ़ाने के लिए आ रही है। पर ऐसे में बता दें कि प्रशासन की तरफ से अभी गिरफ्तारी काफी बाकी है और प्रशासन एक के बाद एक गिरफ्तारी करेगा। पर देर रात की अगर बात की जाए तो देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ही प्रशासन ने खुलासा किया है कि एक आरोपी जो मुख्य जो आरोपी था उसकी गिरफ्तारी प्रशासन ने की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, आपका तमाम अपडेट साझा करने के लिए मनोज सूर्यवंशी। देखिए, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से दिवाली पर विवाद हुआ। जैसे कि बताया जा रहा है, पूरी एक लेन है जिसमें ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं और एक दो यहाँ पर घर जो है वो हिंदुओं के। पटाखे जलाने पर विवाद हुआ, मुस्लिम्स ने मना किया, जिसके बाद जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो नहीं माने और ये बात किस तरह से बिगड़ती गई और त्योहार मनाने से शुरू हुए, उसके बाद पत्थरबाजी, मारपीट और